नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप मात्र 3 सेकंड में, जी हाँ बिल्कुल 3 सेकंड में 2 अंक वाले 3 अंकों वाले संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इतनी आसानी से कर पाएंगे। आपके अंदर का डर भाग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। आप बड़े बड़े क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन के डर की वजह से छोड़ के आते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपसे। जी हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब में वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दें, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो इसके 3 मेथड है, मतलब 3 तरीके से हम कर सकते हैं। आपको मैं तीनों तरीके भी बताऊंगा और उन तीनों तरीकों की क्या कैपेबिलिटी है, वो कहाँ तक हमारे मल्टीप्लिकेशन में साथ दे सकते हैं, यह भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सिंपल सा है, 2 डिजिट है, 91 इंटू 99। ठीक है, सबसे पहले हम मेथड 1 का तरीका यूज़ करेंगे। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ठीक है, तीसरा मेथड जो है वो है वैदिक मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड 1 से 91 इंटू 99। और इस मेथड में आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है, ये जो संख्या है इसमें से 100 माइनस करना होता है, यानी कि 91 माइनस 100। 91 माइनस 100 कितना आ गया आपके पास, माइनस का 9। ठीक है, अब 99 माइनस 100 कितना हो गया, माइनस का 1। ठीक है, अब या तो आप इसको इसमें से घटा लो या इसको इसमें से घटा लो। ठीक है, अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो 90 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 90 आएगा, तो दोनों एक ही आएंगे। तो किसी में से भी किसी को घटा लो और यहाँ लिख लो 90, इसमें से इसको घटा के लिख लिया 90, या इसमें से इसको घटा के लिख लिया 90 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी कि 9 1 जा 9, 0 9। ये आपका आंसर हो गया। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं मेथड सेकंड में। तो मेथड सेकंड में क्या करना है, 91 इंटू 99 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब देखते हैं। इसमें 9 के बाद क्या आता है, 10। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90, 9 दशा 90। ठीक है, आगे वाला हो गया। अब पीछे वाली संख्या बची 1, इसका बचा पीछे वाली संख्या 9। ठीक है, पीछे वाली संख्या 9 और इसमें 1, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 0 9। 9 एकम 9, 0 9। आपका आंसर आ गया। सही में आंसर सेम है ना। अब चलते हैं अपने तीसरे वैदिक तरीके की तरफ, वैदिक मेथड 3। इसमें हमको क्या करना है, 91 इंटू 99 मल्टीप्लाई हम इसी का कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वो मेथड, वो स्टेप आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं उसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहला हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 9 एकम 9। अब क्या करना है अगला स्टेप में, जैसा आपको दिख रहा है, इस 9 का इस 9 में, इस 9 का इसमें, यानी कि 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। कुछ कैरी है हमारा पहले वाले स्टेप से, 9 एकम 9 था, कोई कैरी तो था नहीं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 81 और 9 90। तो 0 यहाँ लिख देंगे, 9 हमारा गया कैरी यहाँ। अब 9 9 जा
81 और प्लस 9 जो कैरी था, 81 और 9 90। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका वैदिक तरीका है। ठीक है, ये पहला स्टेप, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड और ये तीसरा मेथड। अब चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें भी मैं तीनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 92 मल्टीप्लाई बाय 95, हमको इसका निकालना है। ठीक है, इसका हम कैसे निकालेंगे, वही अपने तीन मेथड से, पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड, तीसरा वाला वैदिक मेथड। ठीक है, तो पहले मेथड में हम क्या करेंगे, जैसा हमने किया था 92 बाय 95, सबसे पहले इसमें से माइनस 100 करेंगे, 92 में से 100 माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 8, और 95 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस का 5। अब इसको इससे माइनस कर लीजिए, सॉरी इसको इससे माइनस कर लीजिए, हाँ, और इसको इससे माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, इन दोनों में से एक का आंसर ले लेंगे, आएगा एक ही। ठीक है, 95 माइनस 8 करेंगे तो 87 आएगा, 92 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 87 आएगा, तो दोनों में से जब एक ही आएगा तो हम एक ही लिखेंगे, 87। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, जो भी आता है हमारे पास उसे यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही आता है तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 × 5 करना, कितना हो गया, 40, 8 पंजे 40, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8740। ये तो हुआ मेथड 1। अब चलते हैं मेथड 2 की तरफ, 92 × 95। अब मेथड 2 में हम क्या करते थे, इसका एक आगे है ना, इसका एक आगे ही तो करते थे, 9 के एक आगे कितना आता है, अगली संख्या क्या है 10, उसको उससे मल्टीप्लाई करते थे, 9 दहम 90, 9 10 जा 90। ठीक है, और अब पीछे वाली संख्या के लिए क्या करते थे, इन दोनों का आपस में गुणा, 9 पंजे 10। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 9010, और आंसर इसमें कितना आ रहा है, 8740। अब आंसर दो अलग अलग आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा वैदिक तरीके से आंसर निकालने के बाद। ठीक है, वैदिक तरीके से हम क्या करते हैं, 92 बाय 95 कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहला वही हमारे 3 स्टेप, वो जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे वालों को मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 2 कितना हुआ, 10, 10 का 0 1 गया कैरी में। अगला क्या है हमारा स्टेप, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें, प्लस कैरी। ठीक है, मतलब 9 पंजे 45 प्लस 9 दूनी 18, और प्लस क्या है हमारा जो कैरी है, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, 8 1 9 और 5 14 और 1। ठीक है, 4 1 5 और 1 6 64। ठीक है, अब 64 का हम 4 यहाँ लिख देंगे, 6 हमारा कैरी हो गया। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों का आपस में गुणा करना, 9 9 81, जो ये कैरी था ये भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, 81 और 6 87, हमारा आंसर आ गया 8740। ठीक है, यानी कि हमारा ये ट्रिक भी सही है और ये ट्रिक भी सही है, और ये ट्रिक है गलत, इसमें ये ट्रिक नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है, जब ये ट्रिक है तो हर जगह लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो ट्रिक है इसकी कंडीशन होती है, ये सिर्फ 2 ही कंडीशन में काम करती है। जब पहली कंडीशन क्या, जैसे कि पिछला क्वेश्चन आपको याद होगा, पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा, 91 × 99, यही था। इसमें क्या आता है, इसमें देखिए सबसे पहली कंडीशन है कि सामने वाले दोनों अंक, जो पहले वाले दोनों अंक है, जैसे इसमें पहला वाला 9 है और इसमें भी 9 है, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम होने चाहिए पहले अंक। ठीक है, फर्स्ट अंक जो होता है सेम होना चाहिए। अब आप कहेंगे सेम तो यहाँ भी है, तो एक कंडीशन और है, 2 कंडीशन है मैंने कहा था पहले ही। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए जो इनके पीछे वाला अंक होता है, पीछे वाला, आगे वाला नहीं, पीछे वाला, जैसे कि यहाँ 1 है यहाँ 9 है, इन दोनों का योग हमेशा 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ तो था
पिछले वाले क्वेश्चन में 9 और 1, 9 + 1 10, लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा 2 और 5, यानी कि 2 + 5 कितना होता है 7। तो यहाँ हमारा ये टर्म जो है सेकंड वाला गलत हो गया। लास्ट टर्म्स का सम इक्वल टू 10 था, लेकिन ये वाला हमारा इस कंडीशन में फिट नहीं बैठा, क्योंकि इन दोनों के लास्ट का टर्म क्या था 5 + 2 7 हो गया था। तो हमारा जब याला कंडीशन इसमें फिट नहीं बैठी तो इसलिए हमारा आंसर गलत आया। तो इसलिए ये वाली ट्रिक की लिमिट सिर्फ इतनी ही है जिसमें ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगी। और ये वाली 2 ट्रिक हमारी इससे बाहर है। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले ट्रिक की लिमिट कहाँ तक है। ठीक है, और इस वाले ट्रिक की चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी मैं आपको, अब तो हमारे पास 2 ही मेथड बचे, ये वाली ट्रिक तो फेल होगी हमारी। ठीक है, तो मतलब ये यूनिवर्सल ट्रिक नहीं है, इसके लिए कंडीशन है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें हम सिर्फ हमारे पास 2 मेथड बचे, उन्हीं मेथडों से करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो है 54 × 55। सिंपल है, सिंपल सा लग रहा है देखने में, तो इसको और सिंपल तरीके से करेंगे। तो इसमें अब हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड बचे, एक मेथड तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो पहले मेथड से हम इसको करेंगे 54 × 55। अब हम जैसे अभी तक कर रहे थे, इसमें से 100 को माइनस कर रहे थे, इसमें भी हम 100 को माइनस करेंगे तो 54 - 100 कितना होता है 46, और 55 - 100 45, 55 - 100 45। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया हमारा। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 46 × 45। इतना लंबा करेंगे आप। अगर इतना लंबा ही करना था तो ट्रिक किस बात की। तो इसलिए हमारा ये मेथड भी इसमें काम नहीं आएगा। अगर आप इतना लंबा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो ट्रिक किस बात की रही, है ना। तो देखते हैं अब हमारी बची आखिरी ट्रिक वैदिक ट्रिक के साथ, 54 × 55। जैसे कि आपको सबको पता ही है, अभी तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन में भी वही अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप, आपस में गुणा, पीछे वाले सबसे पहले वाली पीछे वाली संख्याओं को 5 × 4 20 का 0 और 2 कैरी। और अब इसको 25, इन दोनों को आपस में 5 × 5 25। अब इन दोनों का आपस में 5 और 4 को 5 4 जा 20। अब इनको जोड़ लेंगे 25 45 और 47। ठीक है, 7 4 कैरी। अब 5 5 25, 25 और 4 29। यह आ गया आपका आंसर। तो ये आपकी यूनिवर्सल ट्रिक है। ठीक है, ये आपकी यूनिवर्सल ट्रिक है, ये हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। 2-4 क्वेश्चन और इस ट्रिक से करते हैं। और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 × 26। ये इजी सा है देखने में, लेकिन करने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। इस बार मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो करते हैं इसके 6 × 5 30, 3 गया कैरी आपका 0। ठीक है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 3 कितना हुआ 25, 5। अब कैरी गया 2, 2 दूना 4 और 6, 650 आंसर आपका। ठीक है, कितना समय लगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और मेरे से भी तेज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है। 94 × 58। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 800 को 32, 2 3 गया कैरी। ठीक है, 8 9 72 और 5 चक्को 20 और 3 कितना हुआ 95, 95 का 5 9 कैरी, 5 नंबर 45, 45 और 9 54। आपका आंसर आ गया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्रिक आप इन क्वेश्चनों को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने 3 अंकों वाली संख्याएं, इनमें ये ट्रिक कैसे काम करती है। अगला है 3 डिजिट वाले, इनमें हमारी वैदिक ट्रिक कैसे काम करती है। यूनिवर्सल ट्रिक है, बाकी आलतू फालतू ट्रिक मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो ट्रिक काम करती है मैं आपको वही बताऊंगा। इसमें थोड़े से स्टेप ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंक भी 3 होते हैं।
अगर आप करने जाएंगे मल्टीप्लिकेशन तो कितने सारे स्टेप करते हैं आप उसमें। इसको ही आप अगर उस तरीके से करेंगे, नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, पहले 6 से करेंगे 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 0 से करेंगे 3 यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 3 वो भी लिखेंगे। ये तो सरल सा है, इसलिए आप इसको ऐसे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको वैदिक तरीके से बताऊंगा, इसमें कितने स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कुल मिला के आपको इसमें 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 6 मल्टीप्लाई, जैसा कि उसमें करा था हमने। सबसे पहला स्टेप है 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 6 इंटू 5 कितना हुआ, 6 पंजे 30। ठीक है, तो लिखो 0, यहाँ 3 गया कैरी में। ठीक है, ये बचा हुआ हमने कैरी में लिया। अब स्टेप 2, स्टेप 1 था, स्टेप 2 में 6, इसको इससे, इसको इससे, 6 गुणा 0 0। ठीक है, सबसे पहले कैरी वाला लिख लेंगे, कैरी 3 था उसको लिख लिया। अब इसको इससे 5 गुणा 0 कितना हो गया 0। अब इसको जोड़ लो, कितना आ गया 3। ठीक है, अब अगला स्टेप, तीसरा स्टेप, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। सबसे पहले कैरी लिखेंगे, यहाँ से कुछ कैरी बचा 0, कुछ कैरी बचा नहीं है, तो सबसे पहले 6 गुणा 1 कितना 6, फिर इसको इससे 5 गुणा 1 इक्वल टू 5, और इसको इससे आपस में। ठीक है, 0 गुणा 0 इक्वल टू 0। इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा 6 5 11। ठीक है, 11 का 1 लिख देंगे। अब ये स्टेप को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। ठीक है, अगला चौथा स्टेप यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले कैरी वाला, कैरी कितना बचा था यहाँ से 1। ठीक है, यहाँ से 1 कैरी बचा, तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे, कैरी को यहाँ लिख लिया। अब अगला स्टेप में हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, और ये वाला 0, 1 इक्वल टू इंटू 0 इक्वल टू 0, और कैरी तो है हमारे पास है ही, इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 1। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 1। अब आखिरी वाला स्टेप 5वां, इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और कैरी सबसे पहले लिख लेंगे। कैरी कितना बचा है, कुछ भी नहीं बचा, 0 1 था, तो 0 कैरी है हमारे पास। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। देखा, 5 स्टेप करे हमने और आपका आंसर आ गया। अगर आपको भी, आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको और जल्दी कर सकते हैं, मेरे से भी ज़्यादा तेज़ी से। अभी मैं आपको अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए। 102 मल्टीप्लाई बाय 103। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम वही तरीका से अपनाएंगे, वैदिक तरीका हमारे पास एक ही है, यूनिवर्सल। ठीक है, तो सबसे पहले हम, पहला स्टेप हमारा पीछे वालों का आपस में इंटू करना है, यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो 6 लिख दो। कैरी कितना बचा 0। स्टेप 2, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 0 में, और इस वाले 3 का मल्टीप्लाई भी 0 में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू ये भी 0। ऐड कर लेंगे, 0 0 लिख देंगे। ठीक है, अब स्टेप 3, सबसे पहले कैरी कितना आया यहाँ से 0, कुछ भी नहीं आया कैरी, क्योंकि 0 ही था, तो 0 हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसका 0 का मल्टीप्लाई 0 में, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई भी 1 में, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में। और सबसे पहले हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 में, यानी कि इसके आखिरी वाले का इसके पहले वाले से, इसके आखिरी वाले का इसके पहले वाले से, और इन दोनों का बीच वालों का आपस में। तो 3 इंटू 1 3, और 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। इनको आपस में जोड़ लेंगे, कितना आएगा, आपस में जोड़ो, 3 2 5, 5 ही तो आएगा, 5 लिख दो, आ गया। तो अब चौथा स्टेप मैं यहाँ पर करूँगा आपके सामने, आई भी चौथा स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले तो कैरी देखना है, कैरी कितना आया यहाँ पर 0, कुछ भी नहीं है, तो 0 कैरी आया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये मल्टीप्लाई ये, और ये वाला मल्टीप्लाई यानी कि इस वाले से इसको मल्टीप्लाई, इस वाले से इसको मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, फिर 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ऐड कर लो, 0 आ गया, 0 लिख दो। अब आखिरी स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और इक्वल टू 1, और कैरी कितना था 0, कैरी कुछ था ही नहीं, इसलिए 0। तो कितना आ गया आंसर हमारा 10506। ठीक है,
तो अगले दो जो मैं क्वेश्चन करूँगा उसमें मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन डिटेल में बता दिए हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगला मैं क्वेश्चन करता हूँ और उसमें देखते हैं कितनी स्पीड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 6 मल्टीप्लाई बाय कितने से 3 4 7, ठीक है। बीच के नंबर है दोनों, ज़्यादा ना आगे के ना पीछे के, तो इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 6 जा 42, 4 गया कैरी, ठीक है। अब इसको आपस में 7 दूनी 14, 6 चक्को 24, 14 24 और 4 कितना हुआ, जोड़ो 42, ठीक है। 42 फिर से 4 इधर कैरी, ठीक है। अब इसका आपस में बड़ा लंबा सा मल्टीप्लाई होगा। 7 पंजे 35, 6 3 18 और 4 दूनी 8, 35 18 और 8 और प्लस 4 कितना हुआ आपका 65, ठीक है। और 6 गया कैरी। अब आपको अगले स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 5 4 जा 20 और 3 दूनी 6 और प्लस कैरी कितना है 6, कितना हुआ ये 6 बने 30 प्लस 6 32, ठीक है। 32 हो गया आपका, ठीक है। और 3 गया फिर से आपका कैरी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15 प्लस 3 18, ये आपका आ गया आंसर। कितनी जल्दी हुआ है। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे से भी तेज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था थोड़ा पहले वाले से टफ होगा। 999 मल्टीप्लाई बाय 487, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7 9 जा 63, 6 कैरी, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और अब 9 7 जा 63 और 9 8 72, 72 63 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 141 का 14 गया कैरी, एक लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। अब 7 9 जा 63, 9 चक्को 36 और 9 8 72। अब इनको जोड़ेंगे 14 के साथ कितना आएगा 185, ठीक है। 5 और 18, ठीक है 18। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई, 9 चक्को 36 और 9 8 72, ठीक है। 72 36 और 18 कितना हुआ 126, 126 का 6 और 12 आपका गया आपका हासिल में, ठीक है। 9 चक्को 36, 36 और 12 कितना हुआ आपका 48, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी यूनिवर्सल ट्रिक है, वैदिक ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रिक है करने की। आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर 4 आएंगे तो 4 में एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बीच वाला, जिसमें चारों को गुणा करना होगा आपस में और जोड़ना होगा। तो ये हमारी यूनिवर्सल ट्रिक है। तो आप इस ट्रिक का जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि इतना मल्टीप्लाई बाय इतना निकालो। एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोई संख्या है, जैसे सिंप्लीफिकेशन आते हैं या ब्याज वाले क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उसमें बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने को आ जाते हैं, तो आप वो कैसे करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पता होगी जिससे कि आप टाइम बचा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बचाया आपका, वो पहले आप 7 से करोगे, फिर उसके बाद 8 से करोगे, फिर 4 से करोगे, फिर उनको जोड़ोगे, ठीक है। तो वहाँ पर गड़बड़ होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, सिंपल सा इन दोनों को जोड़ मल्टीप्लाई करना है और आपस में जोड़ के लिख देना है, तो फटाफट। इससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है और समय भी बचता है। जैसे कि मैंने अभी करा, काफ़ी जल्दी हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे से भी जल्दी कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, कीप लर्निंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।